Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 8 चैप्टर के श्लोक संख्या 24 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 25 और 26। अगर आपको मृत्यु के समय चुनने के लिए अवसर मिले तो आप कौन सा समय चुनेंगे? अक्सर इसके लिए ऑप्शंस हमें मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको मिले तो आपको पता है कि कौन सा सही समय है शरीर को त्यागने के लिए और कौन सा सही नहीं है। इससे हम कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं, जैसे कोई नया घर बनाया, उसमें गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं कि कौन सा समय, कौन सा दिन हमारे लिए सही है, और उस हिसाब से फिर हम कंसल्ट करते हैं और हम डेट चुनते हैं। तो उसी प्रकार मृत्यु जो है वो हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। तो वो अगर हम चुनने के लिए ऑप्शन मिले तो हम कौन सा समय चुनेंगे, तो उसके विषय में आज हमें इन 2 श्लोकों में ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 25। धूमरात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रामसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। अनुवाद: जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वे चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो पिछले श्लोक में यानी श्लोक संख्या 24 में भगवान वर्णन किए थे कि कौन कौन परिस्थिति में अगर योगी जन शरीर को त्यागते हैं तो वो जो है ब्रह्म ज्योति जो है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं और वो लौट के नहीं आते हैं। और इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं किस किस परिस्थिति में अगर शरीर को त्यागते हैं तो वो आध्यात्मिक आकाश में, आध्यात्मिक जगत में नहीं जा पाते हैं और वो उच्च लोक में जाते हैं और फिर वापस इस पृथ्वी लोक में वापस आ जाते हैं। उनको रिटर्न टिकट मिल जाता है और वापस आते हैं। तो ये जो इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान, ये पिछले श्लोक से जस्ट विपरीत है। तो आप देखेंगे पिछले श्लोक में भगवान स्पेशली मुख्यतः 4 विषय के बारे, परिस्थिति के बारे में बताते हैं। तो क्या बताते हैं? पहले तो जो है वो अग्नि या ज्योति, प्रकाश, ठीक है। तो अग्नि के अग्नि हो या प्रकाश, या जैसे जो है प्रकाश हो उसमें, ठीक है। तो अग्नि या प्रकाश के समय प्रकाश हो उसमें, जब भी वो त्याग रहे तो अग्नि या सूर्य की प्रकाश रहे। दूसरा क्या बताते हैं भगवान कि दिन के समय हो, जो दिन, डे लाइट, उसमें शरीर को त्यागते हैं। तीसरा फिर जो चंद्रमा की शुक्ल पक्ष है, जिसमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है ना, चंद्रमा बढ़ती रहती है, वो शुक्ल पक्ष है। और फिर सूर्य का जो है उत्तरायण, जिसमें सूर्य वो उत्तर दिशाओं में चलते हैं, तो वो सूर्य उत्तरायण के 6 महीना। तो जब कोई ऐसा समय में ये 4 फैक्टर हैं, उस समय शरीर को त्यागते हैं तो भगवान कह रहे हैं वो जो है वैकुंठ जगत या आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं और वो उनको पृथ्वी में वापस, ये जन्म मृत्यु के पृथ्वी में वापस आना नहीं पड़ता, वो सीधा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं। और अभी इसमें
जस्ट उसको उल्टा बता रहे हैं कि क्या है, धुएं, जहाँ पे अंधेरा, धुएं मतलब अंधेरा हो गया, अग्नि के ऑपोजिट हो गया, प्रकाश नहीं है। धुएं जब होता है तो दिखाई नहीं देता है ठीक से, तो ये धुएं का समय, धुआं धुआं सिचुएशन है, रोशनी नहीं है, प्रकाश कम है। और क्या है, रात्रि के समय है, तो रात्रि के समय भी क्या है, अंधेरापन है, तो वहाँ पे प्रकाश नहीं है। और क्या है, कृष्ण पक्ष, जब चंद्रमा छोटे हो रहे होते हैं, है ना, तो कृष्ण पक्ष, और धीरे धीरे अमावस्या की ओर जाता है जब अंधेरा पूरा हो जाता है। और सूर्य का दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिण दिशा में जाते हैं तो उसके 6 महीना, तो ऐसी स्थिति में वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जा पाते, प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो अब जो है ये दोनों ऑपोजिट है बता रहे, तो हमें पता चल रहा है कौन सा परिस्थिति या समय जो है वो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए सहायक है, शुभ है, और कौन सा समय या परिस्थिति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के सहायक नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में तो हम सब जाना चाहते हैं, तो हमें अगर मौका मिलता है तो हमें कौन सा चूज करना है, तो हमें अभी पता चल गया, ठीक है। तो सबको ये पता नहीं है, तो आप सबको अभी पता चल गया। तो अगर चूज करने के लिए दिया जाए तो आप आसानी से चूज कर सकते हैं। जैसे हमने चर्चा किया था पिछली बार कि भीष्मदेव, उनको जब शरीर त्यागना था तो वो उस समय क्या चल रहा था, सूर्य का दक्षिणायन चल रहा था। तो सूर्य देव के दक्षिणायन में वह भीष्म पितामह जानते हैं, तो वो क्या किए, वो इंतजार किए, इंतजार करीब 58 डेज, 58 दिन तक इंतजार करें। शरीर छोड़ना ही है, लेकिन उनके पास ये चॉइस था, बल, वो शक्ति था कि वो रोक सकते थे कुछ समय तक। तो उन्होंने रोका, सिर्फ उत्तरायण के लिए इंतजार किया। जैसे ही उत्तरायण शुरू हुआ तब फिर उन्होंने शरीर को त्यागा। तो इस प्रकार से उन्होंने इसका एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने ये इसका लाभ उठाया। तो अब ये क्यों ऐसा जो समय है, ऐसे अलग अलग समय या परिस्थिति हमारा जो लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, हम भगवान आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, उसको कैसे प्रभावित करता है, तो उसके बारे में भी प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जब ये शरीर को त्यागते हैं, तो जब शरीर को त्यागते हैं आत्मा, तो आत्मा किसके द्वारा चलता है, उस समय आत्मा को कौन कैरी करता है। आत्मा अपना आप तो कैरी नहीं होता, आत्मा को उस समय मन जो है वो कैरी करता है आत्मा को। तो मन जो है आत्मा को कैरी करता है, और उस समय जो है आत्मा को और मन को जो है प्रभावित करता है परिस्थिति या समय। और तो ये जो समय है, ये परिस्थिति है, जैसे दिन हो गया, है ना, अग्नि हो गया, अंधेरा हो गया, इन सब के एक देवता होते हैं। तो जैसे अग्नि देवता है, उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष चंद्र और कृष्ण पक्ष उसका भी देवता होते हैं। तो इस प्रकार से जो एक एक देवता एक एक चीज के लिए क्या है, नियंत्रण करते हैं। तो रात्रि के एक देवता होते हैं, दिन का एक देवता है। इस तरह से वो जो है कई देवता है उस समय रहते हैं। तो जब उस समय जैसे दिन के समय उसने शरीर, किसी ने शरीर त्यागा, तो उस समय उन देवताओं की जो है प्रभाव या सहायता उनको प्राप्त होता है, उनकी प्रभाव उनके मन पर प्राप्त होता है, और फिर उसके हिसाब से वो आत्मा कहाँ तक जा सकता है और निर्भर करता है। तो उस हिसाब से जो है उसका जो डेस्टिनेशन है, अगर ये जैसे दिन के समय हो गया, प्रकाश के समय हो गया, उत्तरायण हो गया, वो एक तरह से फेवरेबल उसकी तरह है, विंड की तरह। जैसे अगर नाव चलाना है नदी में, तो अगर जो है विंड, हवा जो है का
फेवरेबल वे से अनुकूल हो रहता है तो बहुत जल्दी आसानी से चला जाता है डेस्टिनेशन में। और अगर वायु या जो हवा है वो उल्टी दिशा में है या प्रतिकूल है तो हो सकता है डेस्टिनेशन में ना पहुंच के कहीं और पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हो सकता है नाव कहीं और चला जा रहा है। तो इसे जो नाव चलाने वाला है उसको पता है कब हवा अनुकूल है और कब प्रतिकूल है। तो उसी तरह ये जो शरीर को त्यागने के समय ये जो समय का है वो क्या है, ये अनुकूल और प्रतिकूल उसको प्रभाव डालता है कि वो कहाँ पे कैसे जा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब प्रकाश के समय होता है तो वो जाता है भगवान के आध्यात्मिक जगत की ओर, और अंधकार के समय क्या है, वो जाता है हम उच्च लोक में और फिर वापस पृथ्वी लोक में ही आ जाते हैं। वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जा पाते हैं, इसी भौतिक जगत में ही रह जाते हैं। अब ये प्रश्न आ सकता है, तो क्या कोई अगर व्यक्ति पाप कार्य कर रहा है, ठीक है, कहीं पाप कार्य कर रहे हैं, कहीं ऐसे चीजें कर रहे हैं, तो क्या वो अगर शरीर को त्यागता है ना, तो वो अगर कोई अच्छा समय में शरीर त्याग दिया, मान लीजिए दिन के समय त्याग दिया या जो है उत्तरायण में त्याग दिया, तो क्या वो आध्यात्मिक जगत में चले जाएगा, भगवान के धाम में चले जाएगा? क्या विचार है? तो भगवान तो कह रहे हैं अगर इसमें ज्योति और ये जो है लाइट के समय है तो वो जाएगा आध्यात्मिक जगत में। तो व्यक्ति सारा जीवन भर क्या किया, उसने पाप कार्य किया है ना, भक्ति किया ही नहीं, और है ना जो है कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं किया, भौतिक कार्य में लिप्त रहे, इंद्रिय तृप्ति करते रहे, है ना, और फिर उसने जो है ऐसे समय में उसका शरीर त्यागा, तो क्या आध्यात्मिक जगत में जाएगा? भगवान तो पिछले उसमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि कार्य के हिसाब से और उस मृत्यु के समय क्या चिंतन कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको अगले जीवन मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, यहाँ पे भगवान उन लोगों के बारे में बता नहीं रहे, साधारण लोगों के बारे में। वो तो उसके कर्म के हिसाब से उसको योनि प्राप्त होगा, कर्म के हिसाब से योनियों प्राप्त होगा। तो उसमें उनके विषय में नहीं बोल रहे भगवान, यहाँ पे योगियों के बारे में बता रहे। जो योगी है वो आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर रहा है, वो आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर रहा है और उसका लक्ष्य भगवान के धाम को प्राप्त करना, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना है, वो उसके उद्देश्य है। तो उनके लिए भगवान बता रहे कि जो ऐसे आध्यात्मिकवादी है और वो जो खास करके ये जो योगी जन है, उनको अगर उनका लक्ष्य तो भगवान के धाम है, आध्यात्मिक जगत है, अगर वो ऐसे अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल समय में शरीर को त्यागते हैं तो वो निश्चित रूप से चले जाते हैं आध्यात्मिक जगत में, जाना उनके लिए सरल हो जाता है। लेकिन अगर वो रात्रि के समय या प्रतिकूल समय में शरीर को त्यागते हैं तो उनके लिए क्या है, कठिन हो जाता है, वो जो है चंद्रलोक में चले जाते हैं और फिर वापस ये चंद्रलोक या उच्च लोकों में जाते हैं। वो है क्योंकि उनका तो लक्ष्य क्या है, ऊंचाई था भगवान की धाम में, है ना, आध्यात्मिक जगत में। तो इस संसार की भौतिक चीजों में, इंद्रिय तृप्ति में उनका वो नहीं है, तो इसीलिए वो ऊंचाई उनकी लक्ष्य जो है, गंतव्य वो जो है ऊंचाई ही होता है, वो उन्नतम लोक में ही जाते हैं। तो अगर वो अनुकूल परिस्थिति हो गया तो भगवान के धाम में चले जाएंगे, और अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति है तो वो उच्च लोक में जाते हैं। तो यहाँ पे तो इस चीज को हम देखते हैं कि जो परिस्थिति उसको कैसे प्रभावित कर लेता है। अब ये प्रश्न आता है कि तो फिर भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, अगर शुद्ध भक्त जो है वो अगर जो है ये अंधेरे के समय में शरीर को त्यागते हैं, रात्रि के समय त्यागते हैं या दक्षिणायन में त्यागते हैं, उनका तो अगर
उनको कंट्रोल नहीं है, किसी कारण से ऐसे त्यागना पड़े, हो ही सकता है, तो उनका क्या गति होगा? क्या वो भगवान की धाम में नहीं जाएंगे? भगवान ने श्लोक संख्या 14 और 15 में ऑलरेडी बता दिए कि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो भगवान की स्मरण नित्य कर रहे हैं और शरीर त्यागने का समय भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ रहे हैं, उस समय भगवान ने कुछ नहीं बताया कि इस समय छोड़ रहे हैं या उस समय छोड़ रहे हैं, किसी भी समय छोड़ रहे हैं, वो क्या है, भगवान की धाम में लौटेंगे वो, क्योंकि भगवान की तो उनके लिए सरल है, भगवान को प्राप्त करना सरल है, क्योंकि वो भगवान के स्मरण कर रहे हैं, तो भगवान उनको क्या कर लेते हैं, पुल कर लेते हैं। तो किसी भी समय में हो भगवान उनको खींच लेते हैं और भगवान की धाम में चले जाते हैं। उनके लिए ये इतना मैटर नहीं करता कि कौन सा समय जो है अनुकूल है या कौन सा प्रतिकूल है, किसी भी समय क्षण में शरीर को त्यागेंगे और भगवान के पास जाएंगे। तो ये खास करके किसके लिए एप्लीकेबल है? ना तो साधारण लोगों के लिए, ना भगवान के शुद्ध भक्त के लिए, वो ऐसे योगी जन के लिए जो ज्ञान योगी है या अष्टांग योगी है या जो कर्मकांडी है, इस तरह से लोगों का। तो ऐसे लोग जो हैं वो क्या है, क्यों उनके समय जो है उनके ऊपर प्रभाव डालता है? तो हमने ऑलरेडी चर्चा किया, क्योंकि वो समय जो है अलग अलग देवता के प्रभाव रहता है और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रहता है। लेकिन क्योंकि ये जो योगी है, ये सब योगी जन है, वो अपने बल पर क्या है, वो मुक्ति पाना चाहते हैं, वो भगवान की कृपा के ऊपर नहीं, कृपा से नहीं। भक्त लोग क्या है, भगवान के ऊपर शरणागत रहते हैं और भगवान की कृपा से जो है भगवान उनको कृपा बल, भगवान की कृपा बल जो है उसमें कोई अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं, वो सुप्रीम है, तो इसीलिए वो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन ये जो बाकी ध्यान योगी, अष्टांग योगी, ये सब जो है वो अपने बल पर जो है, अपनी ज्ञान के बल पर या अपनी योग सिद्धि की बल पर वो जाना चाहते हैं, तो उनकी बल जो है ये परिस्थिति पर क्या है, निर्भर हो जाता है ना। तो वो इसलिए अनुकूल परिस्थिति में वो चले जाएंगे, प्रतिकूल में उनके बल कम पड़ जाता है, उनकी सिद्धि कम पड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो है, इसीलिए योगी जन, उस प्रकार के योगी जो है वो ये प्रयास करते हैं कि वो अपना शरीर को कब त्यागेंगे उस समय को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। वो सीखते हैं, उस में जो है दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी उस समय के हिसाब से वो छोड़े शरीर को, ताकि वो आध्यात्मिक जगत में जाए। तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए कोई जो स्टूडेंट है ना, हाँ, हम सब ने एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम के समय कभी कभी ऐसा होता है, जैसे वो होता है, जैसे वाइवा होता है ना, या जो क्विज़ होता है, तो उस समय कभी कभी क्या होता है, 2-3 टीचर बैठते हैं और दो अलग अलग बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो कोई बोलते हैं उनको जो है ये सब स्टूडेंट्स को उस टीचर लेंगे और ये स्टूडेंट्स को ये टीचर लेंगे। तो इस तरह से टीचर्स 2 या 3 टीचर्स होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को इधर भेज देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को इधर भेज देते हैं, ऐसा होता है ना। तो उस समय जो स्टूडेंट है ना थोड़ा सा कम प्रिपेयर्ड है, मान लीजिए, वो क्या सोचता है कि अरे कौन सा टीचर जो है वो थोड़ा सरल क्वेश्चन पूछेगा, है ना, और कौन सा टीचर जो है थोड़ा जल्दी अच्छा मार्क्स दे देता है, तो उस टीचर के पास मैं जाना चाहता हूँ, है ना। उस टीचर का मेरा नंबर अगर उसी टीचर में आ जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और वो प्रार्थना करते रहते हैं कि ऐसे ही टीचर के पास जाए मेरा नाम, है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि वो लेनियंट है, वो आसान क्वेश्चन पूछेंगे और मार्क्स भी ज़्यादा देते हैं। और जो कठिन वाला है वो फिर जो है नहीं, उतना कठिन प्रश्न पूछेगा, उसको आता ही नहीं। तो ऐसे ही होता है, उसको अगर किस्मत ऐसा हो गया इधर तो वो अच्छा मार्क्स आ जाता है, और जो दूसरा कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं आता। लेकिन अगर जो अच्छा स्टूडेंट है, जो सब कुछ आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेनियंट जो है सरल टीचर मिले या कठिन टीचर मिले, दोनों टीचर के कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको तो आता ही है।
और वो अगर सही आंसर देगा तो टीचर मार्क्स कट नहीं सकता, अगर सही से देगा तो वो उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करता कि कौन सा टीचर में मेरा नंबर आ जाए। उसकी फोकस रहता है कि मेरा तैयारी सही से हो जाए। तो उसी प्रकार से जो योगी जन है, जो अपनी बल पर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अरे ये मेरा ये दिन का समय है या रात के समय है या क्या है ना, उत्तरायण है दक्षिणायन है, इस प्रकार से। लेकिन जो है वो भक्तों के लिए ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि भक्त तो पूरा तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हैं। और जब भगवान खींच लेते हैं तो ये फेवरेबल अनफेवरेबल क्या आता है? कुछ भी नहीं है। दूसरा उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाइसिकल चला के जाना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ से हम कहीं जाना चाहते हैं दूसरा, है ना, एक जगह, तो हमारा ये रहता है, मान लीजिए 2 रास्ता है, तो हम सोचते कौन सा रास्ते से जाए बाइसिकल में, है? उस रास्ते से जाएंगे जिसमें ऊंचाई नीचाई कम है। जिसमें ऊंचाई नीचाई कम है तो हम चला लेंगे, आराम से चला लेंगे और पहुंच जाएंगे। और अगर बहुत ऊंचाई वाला नीचाई वाला रास्ता है तो बाइसिकल में चढ़ाना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो जनरली वो बोलेगा उस रास्ते से तो नहीं जा सकते, अगर गलती से उस रास्ते पे चला गया तो मुश्किल है, वो चला नहीं पाएगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा बाइसिकल जो है, कोई गाड़ी चलता है ना, बाइक या कोई बड़ा गाड़ी चलता है, ट्रक, और बाइसिकल जो है पीछे पकड़ लेता है ट्रक का, तो वो ट्रक चलता जाता है, वो आराम से चला जाता है। तो अगर ऐसा उसके पास कोई ट्रक हो, उसका कोई फ्रेंड का गाड़ी हो, वो बोले तू पकड़ ले मेरा पीछे, तो उस समय क्या है, उसको उतना मैटर नहीं करेगा जो है किस रास्ते से जाना है, ये ऊंचाई नीचाई है ज़्यादा या नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो तो ट्रक के जो उसको खींच के ले जाएगा। तो उसी प्रकार जो है जब भगवान की कृपा शक्ति होती है भक्तों के पास, तो उसके लिए वो मैटर नहीं करता है दिन का है या रात का है या क्या है, वो क्योंकि भगवान की कृपा शक्ति से भगवान खींच लेते हैं। अदरवाइज क्या है, ये प्रभाव डालता है। तो वो योगी जन जो है, जो अपने बल पर आध्यात्मिक जगत को में जाना चाहता है और ये भौतिक जगत से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से, उनके लिए कि ये जो समय है ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, भक्तों के लिए नहीं। तो ये भगवान खास करके ये योगी जनों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं अगली श्लोक संख्या 26। शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगता शाश्वते मते एकयायाति अनावृत्तिम अन्यावर्तते पुनः। अनुवाद। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वे वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। तो यहाँ पे भगवान उसको समराइज कर रहे हैं, पिछले जो 2 श्लोकों में बताए। तो ऐसे 4 परिस्थिति बताए थे भगवान, प्रकाश, दिन के समय, शुक्ल पक्ष और जो है क्या उत्तरायण, ये सब प्रकाश की जो शुभ है ना, सहायक है। और दूसरा अंधकार और रात्रि के समय, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन। तो यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं कि उसको 2 में समराइज कर सकते हैं, एक प्रकाश और एक अंधकार। तो अगर देखा जाए तो वो जो शुक्ल पक्ष है वो भी क्या है, प्रकाश फैल रहा है, चंद्रमा बढ़ती जा रही है कि नहीं। और जो दिन के समय वो उसमें प्रकाश रहता है कि ना, अग्नि में प्रकाश रहता है कि नहीं। और उत्तरायण में जो है ये बताया जाता है, जो 6 महीना जब सूर्य उत्तरायण में रहता है तो देवलोक, जो स्वर्गलोक में है, उस समय दिन रहता है। तो हमारा यहाँ का 6 महीना जो है वो देवताओं के लिए दिन है,
और हमारा जो दक्षिणायन का 6 महीना वो देवताओं के लिए रात है। तो हमारा पूरा 1 साल जो है देवताओं के लिए 1 दिन होता है, दिन रात्रि पूरा। तो वो उत्तरायण के समय देवता लोगों का दिन चलता है, मतलब प्रकाश। तो उस समय जो है वो सहायक होता है ना, जो इस जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत की ओर जाने में सहायक होता है। और तो दूसरा अंधकार के समय जो है वो क्या है, वो जो है सहायक नहीं होता। उस समय क्या होता है, फिर वो चंद्रलोक में चले जाते हैं। वो जाने वाले थे भगवान के धाम में, लेकिन वो ऊंचे लोक तक ही जा पाते हैं, है ना, पूरा धाम तक नहीं जा पाते, ऊंचे लोक तक जा पाते हैं। और ऊंचे लोक में जाके क्या है, अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो वहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे वो जो है सोम रस का पान करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो सुविधा का भोग करते हैं। तो इस प्रकार से भोग करके वो उनको वहाँ पे वो हमेशा रह नहीं सकते हैं, वो वापस उनको फिर पृथ्वी लोक में आते हैं। अगर वहाँ पे भक्ति कर ली है तो हो सकता है वहाँ से फिर आगे चले जाएं, लेकिन ज़्यादातर समय क्या है, वो नीचे आ जाते हैं। और कभी कभी जो है ऐसे ऊंचे लोक में जो जाते हैं वो कर्मकांडी लोग होते हैं, जो ऐसे लोकों में जाते हैं। तो अब जो है ये बता रहे हैं कि ये अंधकार के समय अगर शरीर को त्यागेंगे तो ऐसे जो है ऊपर लोक में जाके इस भौतिक जगत में ही रहने का वो रहेगा। तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ये सारे चीज़ किसके लिए, ये योगी जनों के लिए और कर्मकांडी लोगों के लिए है। ये साधारण जो पाप कार्य वे कर रहे हैं, भौतिक कार्य, उनके लिए नहीं है, और ना तो भक्तों के लिए है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि अंधकार और जो है प्रकाश, ये दो चीज समय के बारे में भगवान बता रहे हैं, लेकिन इसमें एक दूसरा मीनिंग भी है। दूसरा मीनिंग जो है इसका फिगरेटिव मीनिंग बोलते हैं इसको, इसका एक डीप मीनिंग रहे है कि जो रोशनी है, ये लाइट है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। तो और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, वो हम भगवान के सेवक हैं और हमें भगवान के साथ जो है भगवान की सेवा में हमें लगना है। भक्ति वही हमारा असली क्या है, स्वरूप है। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित हो गए जो इस जीवन को जीता है और जो जीवन को त्यागता है, आध्यात्मिक जगत में ज्ञान में स्थित हो गए, आध्यात्मिक चेतना में चेतना जो है वो प्रकाशित है आध्यात्मिक ज्ञान से। उस स्थिति से जो शरीर को त्यागेगा वो भगवान के धाम में जाएगा और उसको वापस नहीं आना पड़ता। लेकिन जो अंधकार के समय है, अंधकार के मतलब अज्ञानता, और ये अज्ञानता क्या है, इस भौतिक चीज को सोचने लगते हैं कि हम ये शरीर है ना, और भगवान के साथ जो है संबंध को नहीं जान पाते हैं। तो इस प्रकार जो अज्ञानता में रहते हैं, जब हम है ना, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, मतलब अज्ञानता मिश्रण है उसमें। तो अज्ञानता में रहते हुए शरीर को त्यागेंगे तो हो सकता है ऊंचे लोक में ये जा सकते हैं, लेकिन उनको वापस इसी भौतिक जगत में ही रहना पड़ता है। तो अगर भगवान की धाम में जाने का इच्छा है, हमारा लक्ष्य है, तो एक ही उपाय है कि स्थित होना आध्यात्मिक ज्ञान में, भगवान की शुद्ध भक्ति। तो उस इन श्लोकों के माध्यम से भगवान ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें असली ज्ञान, असली प्रकाश में रहना और असली प्रकाश की स्थिति में ही हमें शरीर को त्यागना, तभी वो क्या है, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये प्रश्न आ सकता है, जो भीष्म देव है वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनके लिए तो कोई मैटर नहीं करता कि उत्तरायण में शरीर त्यागे या दक्षिणायन में शरीर त्यागे, तो उन्होंने इंतजार क्यों किए, है कि नहीं? वो तो पता है उनको भी, और उनको भक्ति का नियम भी पता है, भक्ति का सब, कि वो किसी भी क्षण में शरीर को त्यागेंगे तो वो भगवान का स्मरण करके त्यागेंगे, भगवान को तो प्राप्त करेंगे। तो वो इंतजार क्यों रोके उत्तरायण के लिए?
तो उसमें जो कई कारण हैं। तो एक तो भीष्मदेव जो है उदाहरण स्थापित कर रहे थे सबके लिए। तो उसमें कई योगी जन हैं, कई साधारण लोग हैं, तो उनके लिए भी वो एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि अगर क्षमता है, अगर चॉइस है, तो जो है ये उत्तरायण जो शुभ है, जो सहायक समय है, उसके लिए योगी जनों को या जो धाम में जाना चाह रहे हैं और वो अपने बल पर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ऐसा अनुकूल है। तो वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। लेकिन उनके पीछे असली कारण जो है वो ये था कि भीष्मदेव सिर्फ उत्तरायण के लिए वेट नहीं कर रहे थे। वो तो पता है किसी भी टाइम में वो शरीर को त्याग सकते हैं। वो भगवान के लिए वेट कर रहे थे कि भगवान कृष्ण कब आएंगे, है ना। वो कृष्ण को देख के शरीर को त्यागना चाह रहे थे। तो भगवान को जो है देखना चाहते हैं और इसीलिए भगवान आए, है ना। भगवान को पता है वो किसके लिए वेट कर रहे हैं और इसीलिए भगवान कृष्ण स्वयं वहां पे भीष्म पितामह के सामने आए, है ना। अगर सिर्फ उत्तरायण ही होता तो उत्तरायण तो आ चुका था, तो वो तो ऐसे ही त्याग कर सकते थे। लेकिन भगवान को पता है कि वो एक्चुअली भगवान को देख के त्यागना चाहते हैं, तो इसीलिए भगवान वहां पे आए, है ना। तो ये उसके असली जो है उनका कारण था। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो रोशनी और अंधकार। तो इसमें कहीं डीप मीनिंग है ये दो श्लोकों में, आज हमें पता चला। तो हमें भगवान बता रहे, एक तो शुद्ध भक्ति अगर हम करेंगे तो भगवान हमें पुल कर लेंगे। तो हमें ये शुभ अशुभ समय जो कि कहीं अक्सर हमारे कंट्रोल भी नहीं होता है, वो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, हम अगर ज्ञान में रहेंगे तो वो हमेशा क्या है, हमारा चेतना के रोशनी में, ज्ञान में रहेंगे, प्रकाश में रहेंगे, तो हम भगवान के धाम में लौट सकते हैं। हमें दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 27 और 28। तो इसके साथ अगली ये चैप्टर समाप्त होएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।